Assalamu alaikum. So we are going to start our next MCQ, that is 101 MCQ. It is paper of SK Golden 19 volume 1 and it is August 23rd morning medicine paper. First MCQ, for the treatment of gastric paresis which drug is most useful in diabetics? तो diabetics के अंदर हम most commonly कौन सी drug use कर रहे होते हैं? It is प्रोकाइनेटिक, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं मेटाक्लोप्रोमाइड. ठीक है, तो ये ड्रग हम यूज़ करते हैं डायबिटिक्स के अंदर गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए. नॉन डायबिटिक पेशेंट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग केम इन एमरजेंसी विद लो ब्लड ग्लूकोज ऑफ 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ड्रग कॉजिंग इट. ठीक है, तो अब जो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया है ना, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट किस ड्रग का होता है? ठीक है, जो हमारे पास ग्रुप होता है ना आपके सल्फोनाइल यूरियाज का ग्रुप. ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं, ठीक है, जिनमें ग्लेबेनक्लेमाइड यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है. ठीक है, जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, ठीक है, ये कॉज करते हैं आपके पास सडन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करते हैं. ठीक है, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में, ठीक है, जो कि एमरजेंसी जो है सडन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करते हैं, ठीक है, जो कि एक एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय सल्फोनाइल यूरियाज. ठीक है, दैट इज ग्लेबेनक्लेमाइड. नेक्स्ट एमसीक्यू इज ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म बाय. ब्लड ब्रेन बैरियर किस चीज़ से बनता है? ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस. ठीक है, तो बेसिकली ये किस किस चीज़ से बनता है? देखिए, ये बनता है एक तो हमारे पास जो हमारी जो कॉन्टीन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो भी इसमें टेक पार्ट करती है, यानी कि जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, एंडोथीलियल सेल से बन रहा होता है. ठीक है, उसके नीचे जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस जो होते हैं, ये मिलकर ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं. ठीक है, तो आपके पास जो मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन होगी वो एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस होंगे. ठीक है, सबड्यूरल हेमाटोमा इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? सुपीरियर सेरिब्रल वेन जो है वो सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर इन्वॉल्व होती है. अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ 3rd डिग्री सिवियर बर्न कॉजिंग डैमेज टू स्पाइनोजम ग्रैन्युलोजम एंड बेजेलस इफेक्ट विल बी. ठीक है, तो जब आपके पास स्किन की ये एपिडर्मिस की लेयर उन्होंने हमें बताई है, ठीक है, दोनों स्पाइनोजम ग्रैन्युलोजम और जो आपके पास बेजेलस होती है, स्ट्रेटम बेजेल होती है, देखिए, जो सबसे ज़्यादा नीचे लोअर बेस के ऊपर लेयर होती है. देखिए, ये दोनों जो है अगर डैमेज हो जाएंगे तो आपके पास क्या होगा? क्यूटेनियस वाटर लॉस हो जाएगा. हाइपोविलीमिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन भी साइड इफेक्ट आ रहा होता है बर्न का. ठीक है, बर्न की वजह से जब स्किन बर्न हो जाती है, ठीक है, तो जो स्किन के प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में हमारे पास जो है ना फ्लूइड लॉस हो जाता है. ठीक है, तो क्यूटेनियस वाटर लॉस हो जाएगा. सेकेंडरी ऑसिफिकेशन इज प्रेजेंट इन. सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है, देखिए, वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो एपिफिसिस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहाँ होता है? एपिफिसिस में. और प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है आपका डायाफिसिस के अंदर जो 26-year-old healthy woman with regular menstrual cycle was a passenger in bus which met an accident. She was uninjured, but her husband and son died in ensuing years. Her menses ceased, and she had frequent nightmares about the accident. The most likely reason for her amenorrhea is this is decreased dopamine secretion. ठीक है, अब ये किस तरह से करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन में हमें कह रहे हैं कि डिक्रीज डोपामीन विल कॉज मोर प्रोलेक्टिन. ठीक है, डोपामीन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्रोलेक्टिन का इनहिबिटर होता है. ठीक है, प्रोलेक्टिन को डिक्रीज करता है. ठीक है, डोपामीन जो है, तो अगर हमारे पास डोपामीन कम हो जाएगा तो प्रोलेक्टिन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. और प्रोलेक्टिन क्या करता है? प्रोलेक्टिन आगे GnRH को इनहिबिट करता है, और जब GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? एमेनोरिया कॉज हो जाएगा. ठीक है, दैट इज सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. A 25-year-old male encountered road traffic accident diagnosed with fracture of ribs. Which of the following is the site of rib that could be fractured most commonly? So it is angle of the rib. ठीक है, ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQ है. मोस्ट लीथल आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट इज. लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो मोस्ट लीथल आपके पास इन्फेक्शन है वो कौन सा होता है? साइटोमेगेलोवायरस. ठीक है, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आएगी ना तो पोस्ट ट्रांसप्लांट जो मोस्ट कॉमन आपके पास इन्फेक्शन कॉज करता है ना वो साइटोमेगेलोवायरस ही होगा. ठीक है, अ बॉय फॉल बाय हिज लेफ्ट शोल्डर एंड देन हिज आर्म इज हैंगिंग एंड एल्बो इज एक्सटेंडेड विद आर्म मीडियली रोटेटेड एंड प्रोनेटेड. दिस इज ड्यू टू डैमेज ऑफ. ठीक है, बहुत दफ़ा जो है वो आपने पढ़ा होगा, बहुत दफ़ा यही इंजरी जो है बार बार रिपीट हुई हुई है. ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. ठीक है, इंजरी टू द अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, दैट इज अर्ब्स पाल्सी या वेटर स्टेप्स हैंड हो जाता है उसके अंदर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है अर्ब्स पॉइंट के ऊपर इंजरी होती है. ठीक है, तो जो आपका आर्म होता है उसमें ये हमारे पास जो फीचर्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि आर्म इज़ हैंगिंग बाय द साइड. ठीक है,
और जो आपका एल्बो होता है वो एक्सटेंडेड होता है, आर्म जो होता है वो मीडियली रोटेटेड होता है, और फोर आर्म जो है, ठीक है, और प्रोनेटेड होता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डैमेज टू द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज द केस ऑफ Erb's palsy, Whitter's tip resulted from traction or tear of the upper trunk of the brachial plexus. Resulted in loss of abduction, lateral rotation, flexion and supination of arm, ठीक है। So there is loss of abduction and lateral rotation of the arm, flexion and supination of forearm. So the arm position will be adducted, medially rotated, extended and pronated forearm हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं Whitter's tip hand हो जाएगा। A 14-year-old boy with fluctuating type of deafness, on examination tympanic membrane retracted inward, Rainey's test is negative, Weber is lateralized to the affected ear. What is the probable cause, ठीक है। तो cause क्या है? Eustachian tube blockage. तो एक्सप्लेनेशन क्या है? एज द रेनीज टेस्ट इज नेगेटिव, इट मीन्स इट इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस दैट इज कन्फर्म विद द वेबर्स टेस्ट दैट इज लेटरलाइज टुवर्ड्स द इफेक्टेड साइट। तो प्रॉबेबल कॉज आपके पास क्या होगा फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस का? ठीक है, हमारे पास दैट इज यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉकेट, ठीक है, ओके। सो रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन्स के अंदर क्या है? एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर सप्लाइड बाय द एपिफिजियल आर्टरीज, ठीक है। सो द ई ऑप्शन इज करेक्ट। इन एग्रेसिव एंड डिस्टर्ब चाइल्ड ड्रग गिवन वुड बी, इट इज़ हेलोपेराडोल, ठीक है। हेलोपेराडोल जो है ना वो हम तब भी देते हैं जब हमने रूमेटिक फीवर के अंदर भी जो है ना वो हमने कोरिया वगैरह को प्रिवेंट करना होता था कि तो हम हेलोपेराडोल दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्रेसिव और डिस्टर्ब चाइल्ड के अंदर भी हम हेलोपेराडोल देते हैं। अ लेडी कट हर फिंगर बाय नाइफ व्हाइल वर्किंग इन किचन, विच by which mechanism her vasomotor response increases, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, ठीक है, तो आपके पास जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, वो कौन से वाले फाइबर्स होंगे? दीज आर पोस्ट गैंग्लियोनिक सी फाइबर्स, ठीक है, ठीक है। जो सी फाइबर्स होते हैं वो आपके स्लो पेन फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक सी फाइबर्स, ठीक है। Explanation is postganglionic C fibers are autonomic fibers that causes vasomotor response to injury. Mastectomy of a patient done and a muscle was damaged. After that, the patient cannot adduct and extend and internally rotate the arm. So which muscle is damaged? It is latissimus dorsi. ठीक है, latissimus dorsi आपका muscle damage हो रहा है, ठीक है। और अगर nerve पूछ जाए तो nerve to latissimus dorsi, ठीक है, जो आपकी thoracodorsal nerve होती है, ठीक है, वो इसमें nerve आ जाएगी। A patient with abscess in the posterior triangle of the neck which was open. Now patient cannot comb her hair. Where is the lesion? If the patient cannot comb her hair, it means that there is damage to the spinal accessory nerve, ठीक है, जो कि आपके कौन से मसल को सप्लाई करती है? ये आपके ट्रेपीजियस को भी और स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल को भी सप्लाई कर रही होती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। तो अगर इसका डैमेज हो जाएगा, सो द पेशेंट इज अनएबल टू कॉम्ब द हेयर, ओके। नेक्स्ट इज इन नटमेग लिवर कॉजेज। नटमेग लिवर क्यों कॉज होता है? क्रॉनिक कंजेशन ऑफ द वेसल्स की वजह से जो है ना आपके पास नटमेग लिवर हो जाता है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन इंक्रीज बाय वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये हमने प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो होता है वो आपके सिक्रेशंस को इंक्रीज करता है, स्लाइवरी सिक्रेशन को। बॉक्सर्स हिट ऑन द फेस, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डैमेज, नाउ माउथ रिमेन इन ओपन पोजिशन, विच मसल कीप इट इन सच वे। सो अब उन्होंने कि जो आपका माउथ है, ठीक है, वो ओपन पोजीशन के अंदर फिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये सारे हमारे पास जो मसल्स ऑप्शंस दी हुई हैं, ये सारे कौन से मसल्स हैं आपके पास? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है। जो इसमें से लेटरल टेरिगॉइड होता है वो आपके माउथ को ओपन कराता है, ठीक है। मीडियल टेरिगॉइड मैसेटर और टेम्पोरेलिस जो उसको क्लोज कराता है। इसका मतलब है कि अगर उसका माउथ जो है वो ओपन पोजीशन के अंदर फिक्स हो गया, इट मीन्स दैट जो मसल्स माउथ को क्लोज करा रहे थे उनका पैरालिसिस हो गया, उनका डैमेज हो गया। तो इट मीन्स दैट इट इज़ ड्यू टू लेटरल टेरिगॉइड दैट द माउथ रिमेन इन द ओपन पोजीशन, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम देख लेते हैं। Lateral pterygoid causes opening of mouth. It is likely other muscles got damaged and lateral pterygoid muscle function जो है वो enhance हो गया, क्योंकि बाकी जो muscles जो माउथ को क्लोज करा रहे थे उनका डैमेज हो गया, तो lateral pterygoid का फंक्शन जो है वो बहुत enhance हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ द माउथ हो गया। A patient has muscle tetanic contraction on first post-op day of thyroidectomy. This is due to, ठीक है। अब टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि थायरॉइडेक्टमी के दौरान जो है ना, ठीक है, वो आपका क्या हुआ? पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो भी हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? कैल्शियम लेवल जो बहुत लो हो गए, ठीक है, और हाइपोकैल्सिमिक टेटनी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। दैट इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस डिफेक्टिव प्रोटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत दफ़ा रिपीट हो जाएगा, दिस इज ड्यू टू स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, ठीक है।
जो आपकी साइटोस्केलेटल प्रोटीन है बेसिकली। इन समर फास्टिंग मैन हैव कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ड्यू टू, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्यों होगा, क्योंकि इंक्रीज एडीएच प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, ठीक है, वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। Which type of inflammation is present in appendicitis with pus cells in it? It is suppurative inflammation, ठीक है, जिसमें pus cells भी present होते हैं। Okay, inherited only from mother to child, ठीक है, it is mitochondrial DNA. Healing of a clean wound sutured by doctor characterized as, अब clean wound जो है, ठीक है, वो होता है, ठीक है, जिसके margins जो होते हैं वो बिल्कुल जो है वो approximated होते हैं, ठीक है, बिल्कुल clean होता है, ठीक है, properly जो है वो sutured wound होता है, ठीक है। तो हीलिंग ऑफ अ क्लीन वूंड सूचर्ड बाय डॉक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद क्रोनिक फीवर, नाइट स्वेट्स एंड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, एपिथेलॉइड सेल्स इन स्पूटम, चेस्ट एक्सरे शो डिफ्यूज नोड्यूलर ओपेसिटीज, डायग्नोसिस इज ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सिम्टम्स हैं उनकी तरफ अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने सिम्टम्स में क्या क्या है, क्रोनिक फीवर है, ठीक है, नाइट स्वेट्स हैं, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है। टिपिकल फीचर्स किसके हैं, टीबी के हैं, ठीक है। एपिथेलॉइड सेल्स इन द स्पूटम का मतलब क्या है, क्या आपको पता है, जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स भी होते हैं। चेस्ट एक्सरे में भी हमें डिफ्यूज नोड्यूलर ओपेसिटीज़ दी हैं उन्होंने, ठीक है, तो दिस विल बी टीबी, ठीक है। सिम्टम्स जो है ना वो टिपिकल ऑफ टीबी हैं। सार्काइडोसिस के अंदर वो ज़्यादातर हमें मेंशन करके देते हैं कि इट इज़ नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा, ठीक है, और मिडियस्टनल बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी की बात भी वो करते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा वीटोप्रोटीन एंड बीटा एचसीजी इज रेज्ड, इट इज़ एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। ये ट्यूमर मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़रूर याद रख लेना है, ठीक है। पूरा टेबल जो है वो बना हुआ है हमारे पास, फर्स्ट एड में भी है और पैथोमा के अंदर भी बना हुआ है, ठीक है, तो वो आपने वहाँ से याद कर लेना है। जीन म्यूटेटेड इन फीमेल लीडिंग टू कार्सिनोमा ओवरी, विच अदर ऑर्गन एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्सिनोमा, इट इज़ ब्रेस्ट। रिगार्डिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर होता है, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये वैसे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, it is an energy dependent process, it occurs through protein channel, osmolality represent number of solute particles and osmotic pressure exerted by water molecules, so the correct option is D. ऑस्मोलैलिटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑस्मोलैलिटी, जितने कम सॉल्यूट पार्टिकल उतनी कम ऑस्मोलैलिटी। एनेस्थेटिक एजेंट दैट डिसोसिएट्स इन लाइट इज हेलोथेन, इन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज इंक्रीज वेंटिलेशन इज ड्यू टू। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीज आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज आर्टीरियल पीएच एंड कोलेट्रल स्टिमुलेशन फ्रॉम हायर सेंटर्स, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि वेंटिलेशन इंक्रीज कैसे होती है, जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज आप करते हैं, ठीक है। आपको पता है जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है, और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका मेन जो स्टिमुलस होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे हायर सेंटर्स होंगे ना वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और वो स्टिमुलस देंगे और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा, ठीक है, उसमें हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी ताकि हम उस एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकें, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है ऑफ द एक्सरसाइजिंग मसल, ठीक है, तो वो भी जो है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। सो दिस विल बी कोलेट्रल स्टिमुलेशन फ्रॉम हायर सेंटर्स। एब्स्टेंस बार वायरस इन्फेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज़ बी लिम्फोसाइट्स। इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं एब्स्टेंस बार वायरस में वो कौन से होते हैं, आपके बी सेल्स होते हैं, और एक्टिवेटेड एटिपिकल सेल्स अगर पूछे जाए तो दे विल बी टी सेल्स। A patient with inability to tight the screw and there is loss of supination, muscle damage will be। तो कौन सा मसल डैमेज हुआ है, जो आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई, इट इज़ द मेन सुपिनेटर भी है ये आपके पास, ठीक है, और ये क्या करता है, फ्लेक्शन भी करा रहा होता है ना फोरआर्म की एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है। सो दिस विल बी बाइसेप्स ब्रेकियाई। ट्राइसेप्स तो आपको पता है एक्सटेंशन करा है, कोरोको ब्रेकियलिस का मेन एक्शन ही आपके शोल्डर पे हो रहा होता है, ठीक है, प्रोनेटर टीज प्रोनेशन कराएगा, तो सुपिनेशन और फ्लेक्शन में बाइसेप्स ब्रेकियाई। थैलेमस डज नॉट रिसीव विच स्टिमुलाई, थैलेमस के अंदर सेंस ऑफ ऑल्फेक्शन जो है वो नहीं होती, बाकी वाइब्रेशन, टच, पेन, तीनों जो आपके सेंसरी पाथवे हैं, ठीक है, वो आपके थैलेमस में एंड हो रहे होते हैं, ठीक है। 40 ईयर्स ओल्ड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है ना, ठीक है, उनके वो थैलेमस में होते हैं, ठीक है। तो 40 ईयर ओल्ड फीमेल विद हैवी ब्लीडिंग सिंस 6 मंथ्स ऑन एंड ऑफ, एंडोमेट्रियल बायोप्सी में आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मिल रहा है, तो उसका कॉज क्या होगा, एक्सेसिव ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से जो है ना वो आपके पास क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। सो इट इज़ सी ऑप्शन, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन साइज शेप एंड पोलैरिटी इज कॉल्ड। ठीक है, चेंज इन साइज शेप एंड पोलैरिटी जो होता है उसको अगर आप वैसे देखें तो इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको चेंज इन, इसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेजिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कौन से होते हैं आपको पता है? थायजाइड डायूरेटिक तो आपके पोटेशियम स्पेरिंग नहीं है। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स में हमारे पोटेशियम स्पेरिंग नहीं होते हैं, अमाइलोरॉइड भी नहीं, फेरोजोमाइड भी नहीं, अमाइलोरॉइड होता है। ठीक है, जो आपके होते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक उनमें स्पायरोनोलेक्टोन और अमाइलोरॉइड होते हैं। ठीक है, फेरोजोमाइड इज अगेन अ लूप डायूरेटिक और मैनेटोल जब आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। Inferior mesenteric artery is ligated. Which part of large intestine is affected? ठीक है, आप affected portion का उन्होंने पूछा। ठीक है, तो it would be descending and sigmoid colon। ठीक है, आपको पता है कि जो हमने डिवाइड किया था पूरे colon को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी फोरगट होती है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम तक एक्सटेंड करी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर तक जो है वो आपका सीलियक प्लेक्सस जो है सीलियक आर्टरी जो है, ठीक है, वो सप्लाई करी होती है। ठीक है, फिर जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, ठीक है, वो सेकंड पार्ट को जो आपका मिडगट का पोर्शन होता है फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम, ठीक है, टिल द मीडियल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन तक जो सेकंड पार्ट है वहाँ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। और जो आपके पास लास्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, ठीक है, और डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन को इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, तो अगर इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को आप लाइगेट कर देंगे तो डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलॉन की जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, A mechanic presents with urethritis and dysuria. The most likely causative agent would be chlamydia। ठीक है, chlamydia जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, अगर आप कंपेयर भी करें सारे स्टडीज़ को तब भी आपके पास chlamydia जो है, ठीक है, वो आपके पास कॉमन कॉज होता है। उसके अलावा urethritis and dysuria में chlamydia आ जाएगा। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, डिक्रीज प्लेटलेट एंड ब्लडी डायरिया, पेरिफेरल फिल्म शोज शिस्टोसाइट। शिस्टोसाइट्स किसमें होते हैं? हिमोलिटिक यूरेमिक syndrome, that is A option। ठीक है, patient with vague abdominal pain with nausea pain was not related to any meal, no cardiac issue, glucose normal, endoscopy was done which showed normal stomach with no mass or ulcers, it was found non-ulcer gastritis, what is the cause? ठीक है, तो non-ulcer gastritis है, उन्होंने कहा कि उसको वेग एब्डोमिनल पेन है, नोजिया भी है, और पेन जो है वो मील से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कोई अगर मील से रिलेटेड हो तो फिर हम किस तरफ जाते हैं? ड्यूडनल अल्सर्स या फिर गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ। कोई कार्डियक इशू नहीं है, इसका मतलब है वो भी रूल आउट हो गया। ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल है, एंडोस्कोपी में भी आपको नॉर्मल स्टमक मिल रहा है, कोई मैस कोई अल्सर नहीं मिल रहा। तो नॉन अल्सर गैस्ट्राइटिस का जो मोस्ट कॉमन व्हाट इज़ द कॉज इन दिस पेशेंट, ठीक है, तो इट वुड बी पर्निशियस एनीमिया, दैट इज़ बी ऑप्शन। ठीक है, ascending cholangiohepatitis is caused by, ठीक है, it is due to colonococcus sinensis। ठीक है, एप्सिक्सीमैब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इट ब्लॉक्स द ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको ये बेसिकली ब्लॉक करता है। कि जो क्या करते हैं, जो कि प्लेटलेट की एडहीजन करा रहे होते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन करा रहे होते हैं, एडहीजन नहीं एग्रीगेशन करा रहे होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर्स जो हैं, ठीक है, उनको ये ब्लॉक करते हैं। मेजोरिटी पार्ट ऑफ द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मेजर फॉर्म होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है, इट इज़ बाइकार्बोनेट। उसके अलावा थोड़ी सी अमाउंट डिजॉल्व फॉर्म में होती है और थोड़ी सी कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड फॉर्म में जो है होती है। एक्सप्लेनेशन क्या है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% होता है। ठीक है, और जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 21 to 25% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू हीमोग्लोबिन एट टर्मिनस ऑफ द ग्लोबिन नॉट हीम। कार्बन डाइऑक्साइड फेवर करता है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म टू अनलोडेड फॉर्म। ठीक है, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो 5 to 9% होती है। तो मोस्ट कॉमन 70% फॉर्म जो है वो आपकी बाइकार्बोनेट फॉर्म होती है। इफ़ देर आर 250 पीपल विद हाइपरटेंशन इन पॉपुलेशन ऑफ 1050 न्यू एडेड, व्हाट विल बी द इनिशियल प्रेवलेंस? ठीक है, अब इसमें क्या है? ओके, सो इनिशियल प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इन द पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रेवलेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रेवलेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो जब हम इस फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं? प्रेवलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस। एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं? 250। ठीक है, और हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1000। ठीक है, तो इनिशियल प्रेवलेंस क्या हो जाएगी? 250 पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, 250 पर 1000 आपकी इनिशियल
जो है वो प्रेवलेंस हो जाएगी. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट इज़ 250/1000. Farmer present with red granules plus draining abscesses from foot, organism responsible is Actinomedora. ठीक है. अच्छा, अब ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, सो इसको किस तरह से हमने डायग्नोस किया. देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है कि एक्टिनोमेडोरा है क्या. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक फिलामेंटस बैक्टीरियम है. ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरियम है. देखिए, जो कि हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पास सॉइल के अंदर जो है ना ये प्रेजेंट होता है. फिलामेंटस बैक्टीरियम दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. ठीक है, ये बिलोंग करता है टू एरोबिक एक्टिनोमाइसीड्स फैमिली. एक्टिनोमाइसीड्स जो है ना उनकी फैमिली से बिलोंग करता है. एरोबिक एक्टिनोमाइसीड्स जो होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करता है. ये जो कंडीशन है जिसके बारे में डिस्कस किया गया इस सिनेरियो के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड एज मेडोरा फुट. ठीक है, और मेडोरा फुट किसकी वजह से कॉज होती है, एक्टिनोमेडोरा की वजह से. मेडोरा फुट को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, इसमें एक ट्राइड आपने याद रखना है. ठीक है, 3 सिम्टम्स याद रखने हैं. नंबर 1 क्रोनिक इंड्यूरेशन होता है. क्रोनिक इंड्यूरेशन का क्या मतलब है कि इट इज़ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बेसिकली. ठीक है, तो इसमें हमें क्रोनिक इंड्यूरेशन मिलती है. नंबर 2 हमें DS से आप याद रखिए ड्रेनिंग साइनसेस मिलते हैं. ठीक है, और नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं. PG से प्रेजेंस ऑफ ग्रेन या ग्रेन्यूल्स होते हैं इन एक्सुडेट. ठीक है, जो ड्रेन कर रहा है एक्सुडेट उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं. अब ये तीनों फीचर्स यहाँ हमें मिल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि रेड ग्रेन्यूल्स है, ड्रेनिंग एब्सेस है फ्रॉम द फुट. ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, एक्टिनोमेडोरा. ठीक है, बहुत अनयूजुअल होता है किस तरह के थोड़ा डिफरेंट से आ जाएं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लक के पेपर में किस तरह के एमसीक्यू. अदरवाइज ये कि कॉमन चीज़ें ही पूछी जाती हैं. ठीक है, ज़्यादातर तो 60 years ओल्ड लेडी प्रेजेंटेड विद फ्रैक्चर ऑफ हिप बोन विच सप्लीमेंट माइट बी बेनिफिशियल फॉर द लेडी. तो उसको हम क्या सप्लीमेंटेशन देंगे, हम उसको अर्गो कैल्सिफेरॉल देंगे. ठीक है, दैट इज़ द प्लांट जो हमारे पास आ जाता है, प्लांट सोर्स विटामिन डी होता है. ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं कि आपके वाइट रेमाई में प्रेजेंट होते हैं. पेशेंट with dysphagia, severe chest pain, difficulty bleaching and air fluid level. ECG looks normal, cardiac enzyme normal. This is likely due to achalasia. ठीक है, एकालेजिया क्या होता है कि आपके पास बर्ड बी का पेरेंट्स आ जाती है ना, नैरोइंग हो जाती है नीचे, जहाँ पर आपके पास बेसिकली जो आपका होता है जंक्शन होता है. ठीक है, लोअर एसोफेजियल जंक्शन. ठीक है, वहाँ पर नैरोइंग हो जाती है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिस्फेजिया होता है, साथ में चेस्ट पेन भी हो सकती है और मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स जो है ना ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है, ECG बिल्कुल नॉर्मल है. ठीक है, एयर फ्लूइड लेवल आपको मिल रहे हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर वगैरह. ठीक है, तो फिर ये आपको जो है वो शो करेगा कि दिस कैन बी ड्यू टू एकलेजिया. दिस इज ड्यू टू एकलेजिया, क्योंकि कार्डिक एंजाइम भी नॉर्मल है तो सारी कार्डिक कंडीशन तो रूल आउट हो जाती हैं. ठीक है, अ चाइल्ड विद एक्जिमा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विद लो प्लेटलेट काउंट, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है. ठीक है, टिपिकल ट्राइड है कि जो विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है. एन इंक्रीज इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. अगर एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड है इसका मतलब है एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन जो आपके सब एरिकनॉइड स्पेस में होते हैं जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं उसका डिफेक्ट है, दैट इज ए ऑप्शन. फ्राइड-लैंडर निमोनिया इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज क्लेब्सिएला निमोनी. ठीक है, क्लेब्सिएला निमोनी जो है इसको कॉज करती है. ओके, सो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, इसकी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं है. बेसिकली इसको हम फ्राइड-लैंडर निमोनिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको कार्ल फ्राइड-लैंडर एक नाम है. ठीक है, एक जो है वो आपके पास उस पर्सन का जिसने सबसे पहले जो था वो क्लेब्सिएला नमूनी को डायग्नोस किया था, आप कह सकते हैं, या फिर डिस्क्राइब किया था क्लेब्सिएला नमूनी को, क्योंकि ये एक बेसिलस होता है. ठीक है, और उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया था, क्योंकि जो एक इन्फेक्टेड पेशेंट था ठीक है विद नमूनिया, उसके इन्फेक्टेड लंग जो था ठीक है उसकी बेसिकली जो था वो कल्चर के बाद उसको पता चला था ठीक है नमूनिया के बारे में. ठीक है, क्लेब्सिएला नमूनी के बारे में, ठीक है, इस बेसिलस के बारे में, तो इसलिए उसको हम फ्राइड-लैंडर नमूनिया भी कहते हैं. ठीक है, ऑन द नेम ऑफ दैट पर्सन ठीक है जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था. सो इट इज़ क्लेब्सिएला नमूनी, दैट इज़ द सी ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ इज अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ मास इन द मैंडिबुलर रीजन एंड फेशियल डिटेरियोरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद दीज सिम्टम. इट इज़ एब्स्टेंस बार वायरस. आपको पता है एब्स्टेंस बार वायरस जो है वो बर्किट्स लिम्फोमा भी कॉज करता है. ठीक है, और हमारे पास जब भी जॉ रिलेटेड आ जाए, आपके ये जो आपका जॉ रीजन होता है कि उसके इन्वॉल्वमेंट आ जाए, वहाँ पे कोई मैस आ जाए मैंडिबुलर रीजन में, जैसे फेशियल डिटेरियोरेशन भी हो रही है, सो इट इज़ ड्यू टू एब्स्टेंस बार वायरस. ठीक है, ओके. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रीन प्राइमरीली एक्सर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रीन क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस को और स्टिमुलेट करती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को. ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगी, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराएगी, ग्लूकोज
ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नए सिरे से ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेगी, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा. सो इन बोथ कंडीशंस इसने क्या किया है, सीरम ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज किया है. ठीक है. In a patient with cirrhosis which present with acquired bleeding abnormality, which of the following laboratory finding is most consistent with the condition? It is prolonged prothrombin time. ठीक है, that is B. ठीक है. अब liver cirrhosis जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो liver है, ठीक है, इंट्रेंसिक liver की डिजीज़ होती है. ठीक है. तो जब liver डिफेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है, तो हम लेबॉरेटरी एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए जो है वो लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स को देखने के लिए हम क्या कौन से टेस्ट कराते हैं, ब्लीडिंग एबनॉर्मेलिटीज़ के हम ब्लीडिंग प्रोफाइल कराते हैं. ठीक है, कोएगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं और उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो हम चेक करते हैं. ठीक है, बेसिकली लिवर के फंक्शन को भी टेस्ट करने के लिए. ठीक है. सो प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो इंडिकेट करेगा एक्वायर्ड ब्लीडिंग एबनॉर्मेलिटी इन अ पेशेंट विद सिरोसिस. ठीक है. ओके. Next MCQ, a dancer moves smoothly and rhythmically in sync with the music, or which function of the motor cortex is primarily responsible for this performance? It is planning and execution of movement. और अगर आप रिकॉल करें जो लेक्चर्स अभी मैंने रिसेंटली ही अपलोड किए थे, देखिए उसके अंदर हमने फंक्शन डिस्कस किया था. प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट किसका फंक्शन था? ठीक है, किसने प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है मूवमेंट को. ठीक है, तो अगर हम इसको रिकॉल करें, ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फंक्शन आ जाता है, हमारे पास प्री मोटर एरिया जो था वो प्लानिंग करता है. ठीक है, प्लान उसको वो करता है. ठीक है, प्री मोटर एरिया. ठीक है, और फिर प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर जाकर, ठीक है, जो है ना वो आपके पास वो बेसिकली कंट्रोल करता है आपकी जो भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है, तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी जो डांसिंग की जो भी रिदमिकल स्मूथ मूवमेंट्स हैं. ठीक है. Okay, next MCQ. A patient presented with megaloblastic anemia. On investigation, there is orotic acid in urine leads to increase in the synthesis of which of the following? तो orotic acid यूरिया जो है कि वो आपके पास क्या होता है कि अगर orotic acid in the urine मिल रहा है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि किस चीज़ की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी. सो इट इज़ इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ pyrimidines हो जाएगी. ठीक है. अब ये किस तरह से इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ओके. सो ये बेसिकली क्या होता है कि जो ऑरोटिक एसिड आपको यूरिन के अंदर मिल रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिल रहा है, देखिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स होते हैं ना, ये आपके पास एक इनहेरिटेड डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारे पास ऑरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है. ठीक है, ऑरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ओरोटिक एसिड यूरिया होता है, यानी ओरोटिक एसिड क्रिस्टल्स जो है वो हमें मिल रहे होते हैं यूरिन के अंदर. साथ में हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है और साथ में हमारे पास क्या होती है, पुअर ग्रोथ भी होती है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो pyrimidine सिंथेसिस है ना, ठीक है, वो इफेक्ट हो जाएगी. ठीक है, और इसमें यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिस्टिडीन या यूरेडीन जो है वो हम इसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और इसी तरह का रिलेटेड एमसीक्यू जो है ना वो आपके पास जो आपके फर्स्ट एड एमसीक्यू बुक है ना उसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर जो है ना इससे रिलेटेड एमसीक्यू वहाँ पर भी दिया हुआ है. ठीक है, तो आप इसको वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं मज़ीद. Bond between actin covered by tropomyosin is between, it is actin and troponin. Actin और troponin के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कवर्ड होता है बाय ट्रोपोमायोसिन. ठीक है. 43-year-old lady with 3 children and normal reproductive cycle has less chances of pregnancy as compared to the 30 I guess 30 or 38 33 या 33 years old female. Reason is, अब इसमें क्या रीज़न है, इनहिबिशन ऑफ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. अच्छा, अब ये है कि जो कुछ एमसीक्यूज़ है ना, ठीक है, उनके कोई भी प्रॉपर आंसर्स आपको मिल नहीं रहे होते. ठीक है, बहुत बेतुका सा पेपर होता है. ठीक है, तो इसमें भी कोई बहुत प्रेफरेबली ये आंसर नहीं बनता अगर आप ओवरऑल वैसे पढ़ें. ठीक है, अपने नॉलेज से. ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि GnRH जब इनहिबिट हो जाएगा 43 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर. ठीक है, या 33 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर. इस तरह नहीं होता. लेकिन इन सारी ऑप्शंस में से जो आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगी वो यही मिलेगी, इनहिबिशन ऑफ GnRH. ठीक है, अदरवाइज उन्होंने लिखा यूट्राइन ट्यूमर, लो एलएच सर्ज, GnRH बिकम डिसइंफेक्टेड आफ्टर मेनोपॉज. ठीक है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी EC, इनहिबिशन ऑफ GnRH. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू about plasma proteins? तो प्लाज्मा प्रोटीन दे एक्सर्ट एन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, ये एमसीक्यू जो है वो इन्हीं पेपर्स के अंदर जो है ये अगस्त के ही पेपर्स के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. ठीक है, तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि प्लाज्मा प्रोटीन एक्सर्ट करती है ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड पेपर
August 23rd morning medicine. So inshallah in next video we will discuss afternoon paper. और अगर कोई भी मिस्टेक इसमें आपको मिले तो आप उसको कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं, सबको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी you can ask in the comment section, and do share, like and subscribe my videos. Thank you very much.